फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको केमिस्ट्री में लेसन 3 रासायनिक बलगतकी का लेक्चर 6 पढ़ाएंगे, जिसमें कि हमने लेक्चर 5 में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण बता दिए थी और उसकी अभिक्रिया का अर्धायु काल भी बता दिया था। आज हम आपको इस वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाएंगे, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल से संबंधित हैं और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण से हल होंगे। तो इस न्यूमेरिकल में, यानी कि जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ, उनसे आपके 2 से 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप इन्हें मिस मत करना, आप इन्हें ज़रूर देखना। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। जहाँ कहीं भी आधी आ जाए उसे आप अर्धायु काल समझ लेना। आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसका मान पूछा है इसमें? के। वेग स्थिरांक को किससे दर्शाते हैं? के से। तो इसमें 100 सेकंड किसका समय दिया है? ये वाला, इसमें ये वाला 100 सेकंड किसका समय दिया है? टी हाफ का। टी 1/2 बराबर क्या है? 100 सेकंड। अब इसमें पूछा क्या है? वेग स्थिरांक के बराबर क्या। अब इसमें देखते हैं प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल की वेग समीकरण से। यहाँ पर लिखती हूँ मैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल की वेग समीकरण से। यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको लिख लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल, यहाँ पर आप इसको लिख लेना, अर्धायु काल की वेग समीकरण से। किससे? वेग समीकरण से करते हैं हल तो इसका मान निकलेगा। इसकी वेग समीकरण क्या थी अर्धायु काल की? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, क्या थी? के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। क्या था? टी हाफ। ये वाला तो है इसका फॉर्मूला, आप इसे याद कर लेना, ये आपके पेपर में जरूर आएगा। तो इसमें हम मान रखते हैं तो क्या आएगा? के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ का मान कितना है? 100 सेकंड। कितना है? 100 सेकंड। जब हम इसका मान निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ निकाल कर, के बराबर जब इसका मान निकालेंगे तो जहाँ पर जितने जीरो हैं उतने ही जीरो तो आ जाएंगे। आप इससे भाग करके देखना, यहाँ पर आएगा 0. यहाँ पर डबल जीरो लग जाएंगे, 0.00693 ये आएगा। इसका आंसर क्या है? 0.0693। ये 2 जीरो ही आ जाएंगे पॉइंट के आगे, तो यही इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? कितना है? 0.00693 सेकेंड इनवर्स। क्या है यहाँ पर? सेकेंड इनवर्स। ये क्या है? इसका मात्रक। उम्मीद है आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगले न्यूमेरिकल की ओर ले चलते हैं। इसमें अगला न्यूमेरिकल क्या दिया है? इसमें अगला न्यूमेरिकल दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50%, क्या है? 50% सांद्रता की आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। आधी का मतलब अर्धायु काल। इसमें भी क्या पूछा है? वेग स्थिरांक की गणना। के का मान पूछा है, तो इसमें टी हाफ बराबर क्या दिया है? 1/2 बराबर 50%। क्या है ये? सांद्रता। अब इसमें देखते हैं किसका मान पूछा है? के का। के बराबर क्या। अब इसमें भी आप लिख लेना प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल की वेग समीकरण। मैं आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसमें लिख लेना। प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल की क्या है? अर्धायु काल की वेग समीकरण क्या है? कि वेग समीकरण से, इससे ही तो हो रहा है ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ज़रूर ही याद करना है, इससे आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। तो देखते हैं इसमें आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दिया है।
इसमें आगे दिया गया है, इसमें हम मान रखते हैं समीकरण कौन सी थी, 0.693 अपॉन कितना था, टी हाफ 1/2। यहाँ पर 1 है, आप इसे लिख लेना। जब इसमें मान रखेंगे हम तो क्या होगा, के बराबर 0.693 अपॉन में कितना था, 50% ही तो था। जब इसको बराबर लाएंगे, टी हाफ है तो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। किससे करनी पड़ेगी, 2 से गुणा। जब इसका 50% है, जब 50 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से ही तो गुणा होगी यहाँ पर। तो जब इसके हम इससे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, पहले हम नीचे की कर लेते हैं, 50 दूनी 100, यहाँ पर कितना आएगा, के बराबर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 100 बटे में, ऊपर जब इसकी इससे गुणा कराएंगे हम तो इसका मान आएगा, इसको तो आप कर ही लोगी ना, 2 की 693 से गुणा, तो इसका मान आएगा यहाँ पर इसका मान आएगा 1386। कितना आएगा, 1386। तो अगर आपको नहीं आ रहा है ये वाला निकालना तो मैं आपको निकाल कर भी बता रही हूँ। किसकी गुणा करनी है, 0.693 अपॉन क्या है, 2। यहाँ पर मैं जल्दी कर रही हूँ, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या हो गया 6, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल क्या बचा 1। जब इसमें कोई संख्या ही नहीं है तो यहाँ पर गुणा कहाँ जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.1, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। जब इसको हम सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पिछले वाले ही न्यूमेरिकल की तरह, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ आपको आ जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ 0.0, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटकर इन जीरो के बीच में आ जाता है, 0.01386। ये क्या है, सेकंड इनवर्स। इसमें चेंज करेंगे तो ये वाला सेकंड में ऐसे आ जाएगा, इसे तो आप चेंज कर ही लोगे। तो इसमें देखते हैं आप अगले न्यूमेरिकल पर, इसमें अगला न्यूमेरिकल क्या दिया है। ये वाला न्यूमेरिकल आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण थी ना, उससे संबंधित है। ये वाले अर्धायु काल से थे, ये वाले प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हैं। तो देखते हैं इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 सेकंड है। इसमें पहले से ही दिया है अर्धायु काल क्या है, 60 सेकंड है, 60 मिनट या सेकंड मान लो। तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग अभिकृत हो चुका होगा। इसमें क्या पूछा है, कितना समय, टाइम पूछा है इसमें। तो इसमें देखते हैं टी पूछा है इसमें, तो इसमें मैं लिखती हूँ अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना दिया है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, आप इसको अपने नोट्स में बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में लिखना है आपको ये, जिससे कि आपको पेपर देने जाओगे तो इससे हेल्प होगी। ये नोट्स बना लेना। अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना दिया है, टी हाफ कितना दिया है, 60 मिनट। यहाँ पर देख लेना, ये दिख नहीं रहा होगा, 60 मिनट दिया है। अब देखते हैं अर्धायु काल के लिए वेग समीकरण कौन सी थी। यहाँ पर लिखते हैं अर्धायु, आप इसको फुल लिख लेना, मैं आपको शॉर्ट लिख रही हूँ। आयु काल के लिए वेग समीकरण क्या है, वेग समीकरण कौन सी थी, के बराबर 0.693 अपन कितना था, टी हाफ। जब इसमें मान रखेंगे तो के बराबर 0.693 अपन क्या था, टी हाफ का मान क्या दिया है यहाँ पर 60। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है, 90% भाग अभिकृत होने में लगा समय। क्या है, लगा समय। 90% लिख लेते हैं यहाँ पर, भाग 90% भाग अभिकृत होने में लगा समय। क्या पूछा है, टाइम। क्या पूछा है, टाइम।
समय पूछा है तो यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं T 90% बराबर क्या। अब देखते हैं तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण कौन सी थी, मैं आपको आगे ही बता देती हूँ। यहाँ पर तब प्रथम कोटि की, ये न्यूमेरिकलों में ना लिखना बहुत पड़ता है। तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण, अभिक्रिया की वेग समीकरण, वेग समीकरण से आप इसको फुल लिख लेना, मैं यहाँ पर शॉर्ट ही बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। समीकरण कौन सी थी, इसकी समीकरण थी k बराबर 2.303/t, यही वाली तो थी लॉग वाली, log 10 a/a-x जो मैंने आपको सिद्ध कराई थी, ये मेन है, आप इसे याद कर लेना। इसमें देखते हैं हम 90% भाग 90% का अभिकृत होने का अर्थ है, जो 90% है उसका अभिकृत होने का अर्थ है 90% अभिकृत होने का अर्थ है क्या है इसमें 90%, 100 ही तो होगा, जैसे मैंने आपको बिलियन में बताया था 100 में से ही तो 90% होगा, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं 90। तो इसमें जो अभिकृत होगा उसे देखते हैं ए से, किससे, ए से। ए कितना है 90%, और वो सॉरी जो अभिकृत होगा ना उसे किससे लिखेंगे हम, एक्स से लिखेंगे, तो यहाँ पर कितना है 90, और जो जिसमें से होता है 100 में से ही तो हो रहा है 90%, तो उसे लिखते हैं ए से। आप इसे देख लेना सही से, जो अभिकृत होता है उसे एक्स से और जिसमें से होता है उसे ए से लिखते हैं। तो इसमें आप मान रखेंगे हम अभिक्रिया में, इस वाली ये आपको समीकरण दिख रही होगी, इस वाली में मान रखते हैं तो क्या होगा, k बराबर 2.303 क्या है इसमें T 90%, 90% का ही तो पूछा है, बराबर यहाँ पर लिखते हैं log 10, ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये वाला लगा लेते हैं ना 100 ए का यहाँ पर लिख रहे हैं 100 माइनस कितना है 90। अब इसमें आगे चलते हैं समीकरण 1 से। अब इसमें जो मैंने पहली वाली अर्धायु काल वाली बताई थी ना, उस वाली समीकरण से होगा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व। समीकरण 1 से क्या थी, समीकरण 1 क्या थी, 0.693 क्या था 60, कितना था 60, बराबर क्या है 2 के का ही मान तो निकाला था अर्धायु काल वाली समीकरण में, 2.303 क्या है T 90%, बराबर क्या था log 10, यहाँ पर क्या 100 में से 90 गए तो कितना बचा, यहाँ पर 10 ही तो बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 10, कितना 10। जब यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर 0.693 कैसे आया, जब यहाँ पर 2.303 की गुणा हुई थी तभी तो जाकर आया था। मैंने आपको अर्धायु काल में भी सॉल्व करवाया है, जब इसको खोलकर जब इसकी गुणा हुई थी आपस में 2.30 की, तभी तो आया था ये वाला मान 0.693, तो हम इसे अब खोलकर लिख लेते हैं। जब इसकी गुणा 2 से करेंगे, ये देखो 2 से, तो इसका मान ये वाला आ जाएगा। जब हम इसको अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, खोलकर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन में क्या था 60 थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 का मान, log 2 का मान कितना होता है 0.3010 कितना होता है 3010, बराबर में क्या है 2.303 अपॉन क्या है T 90%। यहाँ पर एक बचा, log 10 का मान कितना होता है गुणे में 1। मैंने इसमें खोलकर क्यों लिखा, इसे खोलकर क्यों लिखा, क्योंकि इससे ये वाले कट जाएंगे,
इस वजह से मैंने ये खोल कर लिखा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ, ये t 90% रहे हैं ना, तो इसका ही तो निकालना है, तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। t 90% बराबर क्या है, जब इसको यहाँ पर अलट पलट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है 30 10 ये नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 60 अपॉन क्या दिया है 0.31। इसको मानो या ना मानो, ठीक है। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा, जितनी संख्या होती हैं उतने जीरो बढ़ते हैं। 1 2 3, 3 संख्याएं, तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ेंगे 3। 1 2 3 कितने हो गए 3 हो गए। अब हम 301 से भाग जब इसको करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 199.39 मिनट। कितना आएगा 199.39 मिनट। किसका आएगा ये t 90%। इतना ही समय इसमें लगा है। तो इससे तो आप भाग आसानी से कर लोगे ना, ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग है तो थोड़ा तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। इसे आप लिख लेना, 2 या 3 बार लिखोगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पहले वो समझना होगा, फिर जाकर आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है ये न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको ये सब कुछ जो मैंने आज पढ़ाए हैं वो समझ में आ गए होंगे, ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल। तो आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।